हे एवरीवन। अगर हम स्पेशली बात करें टीजीटी पीजीटी जीआईसी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए तो जोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एनिमल किंगडम टॉपिक से आते हैं। इसलिए आपको फाइलम को अच्छे से पढ़ना है और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट इज वाई टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। आज प्रोटोजोआ फाइलम के 1999 से अब तक के पूछे गए सारे टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। दिस इज नेहा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद नेहा श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सेक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। कौन सी फाइलम का क्लास है सेक्टोरिया? तो प्रोटोजोआ फाइलम का क्लास है सेक्टोरिया। इस फाइलम के जो इस क्लास के जो एडल्ट्स होते हैं उसमें सेक्टोरियन टेंटेकल्स होते हैं। क्या होता है? सेक्टोरियन टेंटेकल्स होते हैं जिनसे ये मूव करते हैं और यंग्स में सीलिया प्रेजेंट होता है। एडल्ट्स में क्या होते हैं? एडल्ट्स में सेक्टोरियन टेंटेकल्स होते हैं और यंग्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये मूव करते हैं और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रे को इनएक्टिव करने के लिए, और जिनसे कि इनका प्रे इनएक्टिव हो जाता है और उसे वो अपनी बॉडी में सक कर लेते हैं एज अ फूड। सेकेंड है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो अमीबा में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब है कि जो अमीबा है वो लाइक एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। होलोजोइक, होल एंड जोइक, जोइकोज, जिसका मतलब है ऑफ एनिमल, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन लाइक एनिमल गेन करते हैं। कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स है अमीबा। कैसे ऑर्गेनिजम्स है अमीबा? कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स है। और ये जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। थर्ड है आपका फिजन। अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, जो फिजन है वो रिप्रोडक्शन का मेथड किस में पाया जाता है? वो प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। फिजन फिजन क्या होता है? फिजन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वो अपनी तरह के टू ऑर्गेनिजम्स, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो जो फिजन होता है उसमें ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं और टू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और फिजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बाद में सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल्स बनाती है जो कि आइडेंटिकल होती हैं। और फिजन टू टाइप का होता है। फिजन कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू इक्वल हाफ्स में और टू डॉटर सेल्स बनती हैं, जैसे कि अमीबा और यूग्लिना में होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है न्यूमरस डॉटर सेल्स में। इसमें न्यूमरस डॉटर सेल्स होती है, यानी कि न्यूमरस न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, फिर उसके बाद न्यूमरस डॉटर सेल्स बन जाएंगी। फोर्थ है प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस पे? मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे। प्रोटोजोआ कैसे मूव करते हैं, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, इस बेसिस पे प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया गया है। प्रोटोजोआ को 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो क्लासेस? फर्स्ट क्लास है इसकी मैस्टिगोफोरा, जिसे हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। फर्स्ट क्लास है मैस्टिकोफोरा, फ्लैजिलेटा। इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन और इनके एग्जाम्पल्स हैं
यूग्लिना, लीशमैनिया। सेकेंड क्लास है आपका सार्कोडिना। सार्कोडिना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया होता है। सार्कोडिना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया होता है और इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, एंट अमीबा, ट्राइकोनिम्फा एंड ट्रिपैनोसोमा। सार्कोडिना के एग्जांपल्स हैं अमीबा, एंट अमीबा, ट्राइकोनिम्फा एंड ट्रिपैनोसोमा। थर्ड क्लास है आपका स्पोरोजोआ, सॉरी सैप्रोजोआ। सैप्रोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। सैप्रोजोआ में नो लोकोमोटर ऑर्गन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम नोसेना, मोनोसिस्टिस, बैबेशिया बेजेमिना एक्सेट्रा। और फोर्थ आपका क्लास है सीलिएटा। सीलिएटा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया प्रेजेंट होता है और इस क्लास को सीलियोफोरा भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम, इनके एग्जाम्पल्स हो गए पैरामीशियम, ब्लैंटिडियम कोलाई, वर्टिसेला, वर्टिसेला इनके एग्जाम्पल्स है, पैरामीशियम एग्जाम्पल है, ब्लैंटिडियम कोलाई इनका एग्जाम्पल है। ओके, सोल जेल थ्योरी to explain locomotion in amoeba was propounded by सोल जेल थ्योरी, जो कि अमीबा के लोकोमोशन को एक्सप्लेन करती है, उसको दिया था, उसको प्रपोज किया था हाइमेन ने। सोल जेल थ्योरी को प्रपोज किया था यानी कि प्रस्तावित किया था हाइमेन ने। और इसका समर्थन किया था पैंटिन एंड मास्ट ने, सपोर्टेड बाय पैंटिन एंड मास्ट। जो सोल जेल थ्योरी है वो propounded बाय हाइमेन, किसने प्रपोज किया था? हाइमेन ने। और सपोर्ट किया था पैंटिन एंड मास्ट ने। सोल जेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो उसके सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के सोल जेल कन्वर्जन की वजह से होता है। ठीक है, तो सोल जेल थ्योरी क्या है? सोल जेल कन्वर्जन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सोल जेल conversion of protoplasm within its cell. Okay. Fifth question है मोनोसिस्टिस is a parasite of यूटाइफोएस। मोनोसिस्टिस यूटाइफोएस का पैरासाइट है। मोनोसिस्टिस एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? एंडोपैरासाइट मोनोसिस्टिस एक एंडोपैरासाइट है यानी कि ये लिव करता है, कहाँ रहता है? सेल के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, होस्ट के अंदर रहता है। लिव्स इनसाइड द होस्ट, ये होस्ट के अंदर रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोवा लोवा इज थ्रू क्राइसॉप स्पीसीज, यानी कि क्राइसॉप्स स्पीसीज की जो मक्खी होती है वो लोवा लोवा
के इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। और इनके इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है उसे लोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज लोएसिस is caused by loa loa. The main basis of classification of protozoa is locomotor device. ठीक है, जो 4 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है प्रोटोजोआ को, वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे ही क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट मैस्टिगोफोरा, सेकेंड है आपका सार्कोडीना, थर्ड है सैप्रोजोआ एंड फोर्थ वन है आपका सीलिएटा। नाइन्थ चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा कूजी। जो चागा डिजीज है उसको ट्रिपैनोसोमा कूजी का कॉज करता है। चागा डिजीज को कौन सा इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है? तो ट्रांसमिटेड बाय ट्रिटोमा बग। एक बग है जिसका नाम है ट्रिटोमा। चागा डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रिटोमा। 10th है आपका सीजीजी कंडीशन इज फाउंड इन। जो सीजीजी कंडीशन है वो किस में पाई जाती है? ग्रिगेरिना में सीजीजी कंडीशन पाई जाती है और ये मोनोसिस्टिस में पाई जाती है सीजीजी कंडीशन, ठीक है। मोनोसिस्टिस में भी पाई जाती है सीजीजी कंडीशन। ग्रिगेरिना के अलावा मोनोसिस्टिस में भी ये पाई जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हर ट्रोफोजोइट ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाता है। क्या बन जाता है? हर ट्रोफोजोइट बिकम्स ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जिसे हम गैमेटोसाइट्स बोलते हैं, नोन एज गैमेटोसाइट, ठीक है। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट? तो स्पोरोजोआ क्लास है जो प्रोटोजोआ का, वो टोटली पैरासाइट है। यानी कि क्योंकि स्पोरोजोआ क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है और ये अपने होस्ट से चिपके रहते हैं और न्यूट्रिशन होस्ट से ही ये गेन करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डायरिया कॉज करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है? डायरिया। Basal granule differs from flagella in having। basal granules flagella से different होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल फिबर्स होते हैं। बेसल ग्रैन्यूल्स इसीलिए फ्लैजेला से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल फिबर्स होते हैं। कितने सेंट्रल फिबर्स होते हैं? 2 सेंट्रल फिबर्स। बेसल ग्रैन्यूल्स क्या है? ये बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसल ग्रैन्यूल्स आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। जो बेसल बॉडी होती है वो इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन होता है जो फ्लैजेला और सीलिया के बेस पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन होता है। इंट्रासेलुलर फॉर्मेशन होता है जो कि सीलिया के बेस पे या फिर फ्लैजेला के बेस पे पाया जाता है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट
First is protozoans are mainly heterotrophs. Water enters through osculum in spongage. Cnidoblasts. Cnidoblasts are located at the base of hydra. All are true. तो इसका ट्रू स्टेटमेंट यही हो जाएगा. इस प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स. प्रोटोजोआ जो है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं. प्रोटोजोआ आर होलोजोइक. प्रोटोजोआ आर होलोजोइक. जूट्रॉफिक होते हैं. प्रोटोजोआ आर होलोजोइक, जूट्रॉफिक एंड ओमनीवोरस. ओमनीवोरस भी होते हैं. होलोजोइक का मतलब है कि ये कुछ भी पूर्णभोजी होते हैं, पूर्णभोजी. जूट्रॉफ्स जंतुभोजी. ठीक है. जो प्रोटोजोअन्स हैं वो हेट्रोट्रॉप्स, इसीलिए उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. तो दे इंजेस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स. सारे टाइप्स के सॉलिड फूड पार्टिकल्स को ये खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, डायटम्स हो गए, अदर प्रोटोजोअन्स हो गए, एल्गी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे ईट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट. प्रोटोजोआ का ऐसा क्लास जो सिर्फ एंडोपैरासाइट को कंटेन करता है, जिसमें सिर्फ एंडोपैरासाइट्स है, वो क्लास है स्पोरोजोआ. ठीक है. एंडोपैरासाइट को सारे उसमें सिर्फ एंडोपैरासाइट ही होंगे. एंडोपैरासाइट यानी कि ये होस्ट के अंदर रहते हैं. लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. ओके. तो एंडोपैरासाइट है स्पोरोजोआ, क्योंकि इनमें कोई भी नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई भी लोकोमोटर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है स्पोरोजोआ में, और वो होस्ट से चिपके रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. 15th क्वेश्चन है आपका. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर, किसके लिए सर्व करते हैं, या प्रोटोजोअन्स के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, वो मेनली किस लिए होते हैं. तो प्रोटोजोअन्स के जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं उनका मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का. ठीक है. तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को रेगुलेट करते हैं. सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को रेगुलेट करते हैं ये बॉडी के अंदर. ओके. तो जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम होता है कि सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट को रेगुलेट करना. 16th क्वेश्चन आपका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजुलेट. मतलब इनमें से कौन सा आपका पैथोजेनिक फ्लैजुलेट नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है लीशमैनिया, सेकेंड है गार्डिया, थर्ड है आपका ट्रिपैनोसोमा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉक्टिल्यूका. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉक्टिल्यूका. नॉक्टिल्यूका क्या है, ये नॉन पैथोजेनिक फ्लैजुलेट है. कैसा है ये, नॉन पैथोजेनिक फ्लैजुलेट है ये. Noctiluca is a non-pathogenic flagellate जो कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है. शोज बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, एक तरह से लाइट प्रोड्यूस करता है ये. ठीक है. और लीशमैनिया क्या है, लीशमैनिया काला आजार डिजीज कॉज करता है. कौन सी डिजीज कॉज करता है, काला आजार डिजीज. जियार्डिया से, इसका नाम जियार्डिया का दूसरा नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. इसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं. ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं जियार्डिया को? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिप्रोड्यूस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिप्रोड्यूस करता है और गियार्डियासिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? कॉज डिजीज गियार्डियासिस, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिप्रोड्यूस करता है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, कॉज डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। बायोलुमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोलुमिनेसेंस कौन एग्जिबिट करता है? तो सीराटियम एंड नॉक्टिल्यूका, ये दोनों बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं या शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? ये एक तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब इनमें लूसीफेरिन मॉलिक्यूल होता है। इनमें कौन सा मॉलिक्यूल एक होता है? लूसीफेरिन मॉलिक्यूल। लूसीफेरिन मॉलिक्यूल होता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है। लूसीफेरिन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में? लूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। लूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, और ये सेराटियम और नॉक्टिल्यूका दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉक्टिल्यूका क्लास मैस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है, क्लास मैस्टिगोफोरा का ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट है आपका काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। जो काला आजार डिजीज है उसको सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है, और इसका जो पैरासाइट होता है कॉज्ड बाय पैरासाइट। काला आजार कॉज्ड बाय पैरासाइट लीशमानिया। लीशमानिया पैरासाइट जो है वो काला आजार कॉज करता है, और इससे डिजीज होती है। डिजीज का नाम क्या है? लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस डिजीज है, और इसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इसमें ये डिजीज इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, बोन मैरो हो गया, ये इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ये डिजीज इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पाया जाता है किसकी लाइफ साइकिल में? ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल के दौरान पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का मतलब है कि बहुरूपी अवस्था। पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुरूपी अवस्था। जो ट्रिपैनोसोमा है उसमें बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल दो या दो से अधिक अवस्थाओं में या डिफरेंट होस्ट में दिखाई देती है। जो इसके होस्ट होते हैं उनमें डिफरेंट होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। अमीबा लाइमेक्स इज मूव बाय, अमीबा लाइमेक्स वो मूव करता है। अमीबा लाइमेक्स इज मूव बाय लोकोपोडिया। इसमें जो लोकोमो होता है अमीबा लाइमेक्स में, वो लोकोपोडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, ऑप्शन 1 है सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज, सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन।
सेकेंड ऑप्शन है आपका सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल. बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन, बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर ग्रेजुअल. यानी कि जो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, अमीबा के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो जो अमीबा का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो ह्यूमन की किडनी के जैसे होते हैं, और वो जब एक्सक्रीशन करते हैं तो सिस्टोल करते हैं. एक्सक्रीशन करते हैं तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से सिस्टोल करते हैं, बहुत ही सडन सिस्टोल करते हैं. सिस्टोल का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को संकुचित करते हैं एक्सक्रीशन करने के दौरान, और जब वो फूड को इनटेक करते हैं तो धीरे धीरे डायस्टोल करते हैं. तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन द क्लास. लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से क्लास में एब्सेंट होता है? तो स्पोरोजोआ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ हैज नो लोकोमोटरी ऑर्गन, क्योंकि उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक होते हैं और वो अपने होस्ट से चिपके रहते हैं और उन्हीं से अपने फूड को लेते हैं. हेयरलाइन कैप ऑफ सूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ. जो सूडोपोडिया होता है अमीबा का, उसका हेयरलाइन कैप किससे बना होता है? एक्टोप्लाज्म से बना होता है. ठीक है, एक्टोप्लाज्म से बना होता है. ये सूडोपोडिया के फ्रंट में होता है. ठीक, ये कहाँ पे होता है? इन द फ्रंट ऑफ सूडोपोडिया. इन द फ्रंट ऑफ pseudopodia. For 24th question, correct for amoeba is zootrophic, lentic, acellular, kingdom monera. ठीक है, तो किंगडम मोरेना नहीं, किंगडम एनिमेलिया जो आपका अमीबा है वो जूट्रॉफिक है, यानी कि वो होलोजोइक है. न्यूट्रिशन अपना एनिमल्स की तरह वो गेन करता है. और लेंटिक मतलब ये स्टिल वाटर में भी रहता है. लिव्स इन स्टिल वाटर, लिव इन स्टिल वाटर, स्टिल फ्रेश वाटर. और ये ए सेलुलर है, यूनिसेलुलर है. इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है. सिंगल सेल. 25th क्वेश्चन है वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया. तो एक रीजन बताइए जिससे कि प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है. वो है मोबाइल, क्योंकि प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो मोबाइल होते हैं, और मोबाइल एक मेन कैरेक्टर है एनिमेलिया किंगडम का. ओके. 26th क्वेश्चन इज फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन एसिडियन लार्वा. किस में पाई जाती है? फिक्सेशन पैपिली एसिडियन लार्वा में पाई जाती हैं. ये जो फिक्सेशन पैपिली होती हैं, ये लार्वा को किसी भी मैटर से जोड़ कर रखती हैं, जोड़े रखती हैं. लार्वा को किसी भी मैटर से जोड़े रखती हैं फिक्सेशन पैपिली. Soul gel theory to explain locomotion of amoeba was propounded by Mast and Pantin. जो soul gel theory है जिसमें लोकोमोशन एक्सप्लेन किया गया है कि अमीबा कैसे लोकोमोशन करते हैं, वो किसने प्रोपाउंड किया था, वो किसने सपोर्ट किया था? तो मास्ट एंड पैंटिन ने सपोर्ट किया था. सपोर्टेड बाय मास्ट एंड पैंटिन and proposed by soul gel theory supported by Mast and Pantin and proposed by Hyman. Question number 28. Which of the following is a shelled amoeba? तो ऑप्शन है आपका आर्सेला, अमीबा प्रोटियस, इसमें शेल नहीं होता है. चाओस कैरोलेंसिस, इसमें भी शेल नहीं होता है. एमीबा लाइमेक्स, इसमें भी शेल नहीं होता है. आर्सेला में सेल होता है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवंस इज फाउंड इन द माउथ एंड डैमेजेस गम्स. ऐसा ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ जो कि माउथ में पाया जाता है और
गम्स को डैमेज करता है। ठीक है, तो वो है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये माउथ में पाया जाता है और डिजीज कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं जिंजीवेलाइटिस। ओके, एंट अमीबा कोलाई ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर एंटामीबा जिंजीवैलिस है। ये जिंजीवेलाइटिस डिजीज कॉज करता है जिससे कि मसूड़ों को क्षति पहुंचती है। और एंटामीबा कोलाई ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि पेचिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? एमीबियासिस, अतिसार, पेचिस, जिसे हम पेचिस भी कहते हैं, कॉज करता है। ओके, तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रा न्यूक्लिएट, टेट्रा न्यूक्लिएट cysts are infective stage of ant amoeba। टेट्रान्यूक्लिएट मतलब जिनके जो सिस्ट होते हैं उनमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और ये जो स्टेज होती है सिस्ट की यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में सिर्फ एक स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 contractile vacuole, 2 contractile vacuole, 3 contractile vacuole, फोर्थ है contractile vacuoles are absent। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कोई भी contractile vacuole नहीं होता है, इसमें contractile vacuole absent होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो क्या कॉज करता है? वो पेचिस कॉज करता है। ठीक है, एमीबियासिस कॉज करता है। एंड एंट अमीबा जिंजीवैलिस क्या कॉज करता है? वो जिंजीवेलाइटिस कॉज करता है जिसे हम पायरिया बोलते हैं और ये हमारे टीथ में होता है, गम्स को डैमेज करता है। एंट अमीबा कोलाई क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, तो इसकी खोज सबसे पहले जो एंट अमीबा कोलाई की खोज सबसे पहले किसने की थी? फेडर लॉश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 पॉजिटिव एजेंट ऑफ डायसेंट्री इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, यानी कि इसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे इनके सिस्ट में। ओके, 34 क्वेश्चन हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन अमीबा कोलाई। तो अमीबा कोलाई में कितने न्यूक्लियाई फाउंड होते हैं? उसके सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई फाउंड होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 35 एक्सक्रीशन ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का एक्सक्रीशन किससे होता है? तो इसके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 36 इन ह्यूमंस एंट अमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन। ह्यूमंस में एंट अमीबा जिंजीवैलिस कहाँ रहती है? तो पस पॉकेट्स में रहती है पायरिया के। ठीक है, जिंजीवैलिस पस पॉकेट में रहता है पायरिया के, जो जिंजीवैलाइटिस कॉज करता है, मसूड़ों में सड़न और सूजन कॉज करता है। पैरामाइलम बॉडीज आर, पैरामाइलम बॉडीज क्या होती है? पैरामाइलम बॉडीज हैं यूग्लिना का रिजर्व फूड। पैरामाइलम बॉडीज यूग्लिना का रिजर्व फूड होती हैं। पैरामाइलम बॉडीज जो है वो पॉलीसैकेराइड्स जैसी पॉलीसैकेराइड्स होती हैं जो कि सिमिलर होता है स्टार्च से। और जो यूग्लिना है वो प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
और जो पैरामाइलम होती हैं, जो पैरामाइलम बॉडीज होती हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। क्या होती हैं पैरामाइलम बॉडीज? बॉडीज आर पॉलीसैकेराइड जो कि सिमिलर होती है स्टार्च से, सिमिलर टू स्टार्च। ठीक है, और ये रिजर्व फूड होती है किसका? यूग्लिना का, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू।